नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दिल्ली सेवा बिल, जिसे रोकने के लिए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने जी जान लगा दी, वो न सिर्फ लोकसभा में पास हुआ, बल्कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह केजरीवाल को जमकर धोते नजर आए। केजरीवाल के घोटालों से लेकर उनके आलीशान बंगले तक किसी भी मुद्दे पर दिल्ली सीएम को बख्शा नहीं गया। लेकिन इसी बीच शाह ने ऐसी भविष्यवाणी कर डाली जिससे विपक्षी गठबंधन इंडिया में भगदड़ मच गई है और कांग्रेस से लेकर मोदी को हराने का सपना देखने वाले तमाम विपक्षी दल आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। शाह की भविष्यवाणी से विपक्ष में मचे हाहाकार पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। अमित शाह ने क्या भविष्यवाणी की? शाह की भविष्यवाणी से इंडिया में क्यों मचा हाहाकार? लोकसभा में बिल पास, राज्यसभा में क्या करेंगे केजरीवाल? क्या बिल पास होने के बाद विपक्ष को धोखा देंगे दिल्ली सीएम? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को लेकर कई ऐसी बातें कही जिस पर विपक्षी सांसद भी चुप बैठे सुनते रहे। इससे भी अहम तो अमित शाह ने ऐसी भविष्यवाणी कर डाली जिससे विपक्षी खेमे में हाहाकार मच गया। शाह ने केजरीवाल को लेकर दावा किया कि वो संसद से बिल के पास होने के बाद गठबंधन को बाय बाय कर देंगे। अमित शाह ने कहा कि ये बिल पास होने के बाद विपक्ष का गठबंधन इंडिया टूट जाएगा और केजरीवाल आपको छोड़कर चले जाएंगे। अमित शाह ने सीएम केजरीवाल पर हमला बोलते हुए साफ साफ कहा कि उनको दिल्ली की जनता पानी की चिंता होनी चाहिए, लेकिन नहीं, उनको विजिलेंस की चिंता है क्योंकि विजिलेंस के पास आबकारी घोटाले की फाइल्स हैं, सीएम के बंगले पर अवैध खर्चे की फाइलें हैं, पार्टी के प्रचार के लिए 90 करोड़ सरकारी पैसे खर्च किए उसकी फाइल है। शाह ने बिल पर चर्चा के बीच अरविंद केजरीवाल सरकार के काले कारनामों को तो उजागर किया ही, साथ ही केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। लोकसभा में चर्चा में शामिल होते हुए अकाली दल की हरसिमरत बादल ने केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री पंजाब की सरकार चला रहा है। केजरीवाल को हरसिमरत के ये शब्द जाहिर तौर पर काफी तीखे लगे होंगे क्योंकि बीजेपी की विरोधी होने के बावजूद हरसिमरत ने केजरीवाल पर हमला करने में जरा भी कोताही नहीं बरती। दिलचस्प बात तो ये थी कि हरसिमरत की ही बगल में बैठे जेडीयू के लल्लन सिंह, जो विपक्षी गठबंधन में शामिल हैं, वो भी हरसिमरत की बात को सुनते हुए सिर हिला रहे थे। लेकिन अमित शाह की भविष्यवाणी के बाद अब विपक्ष में भगदड़ शुरू हो गई है। कांग्रेस के लिए नई टेंशन खड़ी हो गई है। इतने जतन के बाद जिस आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाकर इंडिया को तैयार किया गया, उसमें अब जल्द फूट पड़ने वाली है। जो नजारा दिल्ली सेवा बिल पर लोकसभा में देखने को मिला, उसके बाद सवाल तो यही है कि क्या शाह की भविष्यवाणी सच साबित होगी? क्या केजरीवाल वाकई बिल पास होने के बाद गठबंधन इंडिया को टाटा बाय बाय कर देंगे? दरअसल दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पारित हो गया। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस समेत पूरा इंडिया खेमा विरोध में खड़ा है, लेकिन नंबर एनडीए के पास है। लोकसभा के बाद अब दिल्ली में अध्यादेश की जगह लेने वाला ये बिल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 अब राज्यसभा में आएगा। लोकसभा में तो केजरीवाल कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पूरी कोशिश होगी कि इस बिल को राज्यसभा में पास कराने से रोका जाए, क्योंकि अध्यादेश ही एकमात्र मुद्दा है जिसके लिए केजरीवाल की पार्टी गठबंधन इंडिया में शामिल होने को राजी हुई थी। केजरीवाल ने गठबंधन में एंट्री से पहले ही अध्यादेश पर सभी विपक्षी पार्टियों का इसके खिलाफ समर्थन मांगा था। कांग्रेस को लेकर केजरीवाल ने साफ कर दिया था कि अगर कांग्रेस अध्यादेश पर साथ नहीं देगी तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की मौजूदगी वाले किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। हालांकि बाद में कांग्रेस ने कहा तो यही था कि वो अध्यादेश पर केजरीवाल के साथ है, जबकि कांग्रेस और आप कई राज्यों में धुर विरोधी है। लेकिन फिर भी गठबंधन के लिए विपक्षी दल केजरीवाल का साथ देने को तैयार हो गए। लेकिन इस वक्त टेंशन ना सिर्फ बिल के पास होने की है, बल्कि ये भी है कि अगर बिल पास हो गया तो केजरीवाल गठबंधन से किनारा कर लेंगे
और गठबंधन इंडिया में टूट पड़ जाएगी, जिसका बड़ा नुकसान विपक्षी दलों को 2024 के चुनाव में भुगतना होगा। लोकसभा में करीब 4 घंटे की बहस के बाद यह विधेयक पारित हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते केंद्र सरकार को नियम बनाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने आप सरकार को झगड़ा करने वाला कहा। उधर केजरीवाल ने भाजपा पर दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इंडिया ऐसा कभी नहीं होने देगा। लेकिन अब इंडिया के सामने चुनौती राज्यसभा में इस बिल को पास होने से रोकने की है, क्योंकि लोकसभा में आम आदमी पार्टी का 1 सांसद और राज्यसभा में 10 सदस्य हैं। इस बिल को आम आदमी पार्टी ने प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या राज्यसभा में विपक्षी खेमा बिल को रोक पाएगा? इसके लिए नंबर गेम को समझना जरूरी है। राज्यसभा में भी पास होगा बिल। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 238 है। बीएसपी का राज्यसभा में 1 सांसद है। ऐसे में बसपा बॉयकॉट करती है तो कुल सांसद 237 होंगे। अभी सभी वोटिंग में शामिल होते हैं तो बिल को पास कराने के लिए 119 सांसदों का सपोर्ट चाहिए। भाजपा के 92 सांसद हैं। एनडीए के घटक दलों के सहयोग से आंकड़ा 103 पर पहुंच जाएगा। 1 निर्दलीय और 5 मनोनीत भी भाजपा के साथ आ सकते हैं। एनसीपी में अजीत पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल भी केंद्र का साथ दे सकते हैं। थोड़ी बची हुई कसर वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी ने पूरी कर दी। दोनों दलों ने बिल पर केंद्र का समर्थन देने का फैसला किया है। अब इनके पास राज्यसभा में 9 सांसद हैं। इनके सपोर्ट के चलते बिल के सपोर्ट में 128 सदस्य राज्यसभा में हो जाएंगे। वहीं केजरीवाल को झटका देते हुए टीडीपी ने भी बिल का समर्थन कर दिया है और टीडीपी का राज्यसभा में 1 सदस्य है, जिससे बहुमत के आंकड़े को बीजेपी आसानी से पार कर लेगी और ये बिल भी राज्यसभा में आसानी से पास हो जाएगा। इस आंकड़े के मुकाबले केजरीवाल के पास अपने समर्थक दलों के सांसद मिलाकर केवल 83 ही होंगे, जिससे केजरीवाल के दावे तो खोखले साबित हुए ही, साथ ही राज्यसभा में भी विपक्ष मुंह की ही खाएगा। ऐसे में शाह ने सारा समीकरण सेट करके ही बिल संसद में रखा है। विपक्ष को धोखा देंगे केजरीवाल। अब आगे जिस मकसद के साथ केजरीवाल गठबंधन इंडिया में शामिल हुए थे, जब वो मकसद ही पूरा नहीं हो पाएगा तो फिर जाहिर तौर पर केजरीवाल इस गठबंधन के साथ भी नहीं रहेंगे। दिल्ली और पंजाब में जिस पार्टी ने कांग्रेस की जगह ली, उसी के सपोर्ट में ग्रैंड ओल्ड पार्टी खड़ी है। अधीर रंजन चौधरी से लेकर तमाम विपक्षी नेता केजरीवाल के सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन जैसे ही राज्यसभा में भी ये बिल पास होगा, केजरीवाल विपक्ष को धोखा देकर अपनी पार्टी हित में फैसला लेने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि अतीत में भी केजरीवाल की राजनीति यही रही है। उन्होंने जहां अपना फायदा देखा वहां अपना रुख कर लिया। दिल्ली में आपकी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस की सरकार को गिराना मुनासिब समझा तो वो किया। पंजाब में कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाकर सरकार बना ली। गुजरात, गोवा और अब राजस्थान में भी वोटों में सेंध लगाकर कांग्रेस का पूरा खेल बिगाड़ने में केजरीवाल लगे हैं। ऐसे ही सारा सियासी समीकरण 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है। अगर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन केजरीवाल के काम नहीं आएंगे तो फिर केजरीवाल भी अपनी पार्टी हित में फैसला लेकर अपने धुर विरोधियों को दोस्त नहीं बनाएंगे। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल किस शर्त पर अब राजी होते हैं। शाह ने लगाई विपक्षी गठबंधन में टूट की चिंगारी। वहीं लोकसभा में बहस के दौरान शाह ने ऐसा दांव भी चला जिससे विपक्षी दल आपस में ही भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा में जब बहस चल रही थी तो शाह ने कटाक्ष करते हुए कहा था, मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहना चाहूंगा कि बिल पारित होने के बाद आम आदमी पार्टी आपके साथ नहीं आने वाली, इसीलिए जो सच है वही कीजिए। पीयूष गोयल ने संसद में मौजूद पंजाब के कांग्रेस सांसदों बिट्टू, मनोज तिवारी और दिल्ली के पूर्व कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित के बयानों का भी जिक्र किया। ये बताया गया कि जो विपक्षी दल राष्ट्रीय मंच पर हाथों में हाथ डालकर फोटो खिंचाते हैं, वही राज्य में एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते दिखाई देते हैं। इस सच पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन को तो ऐसी मिर्ची लगी कि उन्होंने कह दिया कि हमारे बीच दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक बात गौर करने वाली है कि जब कांग्रेस ने केजरीवाल का सपोर्ट करने या कहिए गठबंधन में आपको शामिल करने का मन बनाया था, तभी अंदर खाने कई कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया था और वो विरोध आज भी शांत नहीं हुआ है। पंजाब कांग्रेस के नेता अब भी इस बात से नाराज चल रहे हैं
और कह चुके हैं कि उन्होंने केजरीवाल की पार्टी को गठबंधन में तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जिनकी शक्लें भी वो देखना पसंद नहीं करते, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना संभव नहीं होगा। दिल्ली कांग्रेस के कई नेता आलाकमान को केजरीवाल पर भरोसा करने से बचने को कहते रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो केजरीवाल के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस में ही बड़े स्तर पर विद्रोह शुरू हो गया है। ऐसे में शाह के आशंका जाहिर करने के बाद अब हलचल फिर तेज हो गई है और विपक्ष में ही टूट के आसार दिखाई देने लगे हैं। शाह ने तो विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए साफ कर दिया कि उन्हें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, वो सिर्फ गठबंधन को बचाने के लिए सदन में आए हैं, जिससे विपक्ष का दोहरा चरित्र उजागर हो गया। हालांकि इस बीच ये बिल लोकसभा से पास हो गया और विपक्षी सांसद बहिष्कार करते हुए सदन से बाहर चले गए। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू ने वेल में आकर बिल का कागज फाड़कर आसन पर फेंक दिया, तो उन्हें मॉनसून सत्र की बची हुई अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। वहीं संजय सिंह पहले से ही राज्यसभा से निलंबित किए जा चुके हैं। अब लोकसभा का ही नजारा राज्यसभा में भी देखने को मिलेगा, जिसके बाद बिल पास होगा और विपक्षी गठबंधन के टुकड़े टुकड़े होने में वक्त नहीं लगेगा। तो लगता है सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।